हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है आप सबको पता है, वो है सम बेसिस कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका आज क्या है, लेक्चर नंबर 70। ठीक है, तो टोटल 70 डेज हमारा आज इस चैप्टर पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। ठीक है, और बता दो पूरे लेक्चर में हम क्या करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके नीट और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, बोला है कैलकुलेट मास ऑफ नंबर ऑफ, पहले मास निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, प्रेजेंट इन 12.044 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं इसका। सबसे पहले निकालेंगे मोल। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है, NH2 इज इक्वल क्या है हमारे पास, दिया गया कितना है हमारे पास, यहाँ पास कितना दिया है, पहले से जो भी प्रेजेंट पार्टिकल्स है हमारे पास, मतलब प्रेजेंट मॉलिक्यूल का जो भी दिया है नंबर, उसको लिखते हैं। ठीक है, इंटू 10 to the power आ गया 24। उसके बाद हमको क्या पता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, तो ये कितना, वन वन टाइम्स में चला जाएगा, यानी वन, ये टू टाइम्स में। ठीक है, तो टू इंटू क्या आ गया हमारे पास, 10 to the power क्या हो गया, वन हो गया। तो आ गया हमारे पास 20 मोल्स। ठीक है, क्या आया हमारे पास यहाँ पास, 20 मोल्स ऑफ H2O। H2O के कितने मोल्स है हमारे पास, 20 मोल्स ऑफ H2O। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, मास ऑफ H2O निकालना है। ठीक है, हमको H2O का मास तो पता नहीं है, सबसे पहले मोल तो एक, अब हमको मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, मास ऑफ H2O। ठीक है, यानी उसका हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। ठीक है, बराबर क्या कर दे हम, W वेट ऑफ H2O कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, N H2O इंटू क्या हो गया हमारे पास, मोलार मास। ठीक है, मोलार मास। ठीक है, मोलार मास हम कैसे निकालते हैं, H2O का हम क्या कर देंगे, जितने भी पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर है उसको सम करके देख लेते हैं। ठीक है, इसका 2 हो गया और 16 हो गया। ठीक है, 16 क्या हो गया, 2 16 हो गया 18। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, H2O का कितना निकला था, बस 20 मोल निकला था, इनटू क्या कर देंगे हम, 18 कर देंगे। ठीक है, तो इसका कितना टोटल आ जाएगा, 360 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हमारा क्या निकल गया, मास निकल गया। ठीक है, नंबर ए हमारा यहाँ पास कंप्लीट होता है। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का हमको निकालना है। ठीक है, ऐसी सेम क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, इसमें आप देख सकते हैं। फिर क्या, यहाँ पास हमारा क्या है, 20 मोल्स, 20 मोल्स ऑफ H2O में देखा जाए तो। ठीक है, H2O का क्या निकाले थे हम, सबसे पहले देखे तो मोलर मास क्या था, 18। ठीक है, तो पर क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर में देखे तो, इसको एटॉमिक नंबर से, तो H2O का कितना होता है हमारे पास, इसका होता है 8 और इसका क्या है, 2 है। ठीक है, 8 प्लस 2 हो गया हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारे पास, इसका 10 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, कितने, 20 Na मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें क्या होगा, 10 into 20 Na, क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है, कोई चार्ज नहीं है ना इसमें। फिर 10 into 20 Na क्या है, प्रोटॉन्स है, और वही 10 into क्या हो गया हमारे पास, 20 Na, सॉरी, पर यहाँ 10 क्या हो, यहाँ पास हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, 2 into 20 Na क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 2 into 20 Na क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, 2 हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा हो रखा है, इसलिए हमने क्या किया, 2 into 20 Na क्या कर दिया, न्यूट्रॉन्स रख दिया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोले, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, तो 1 लीटर से आपको घटे, मतलब क्या बोल सकते हैं, घबराना नहीं है बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना, डेंसिटी कितना है H2O की, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ H2O। H2O की डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है,
सबसे पहले हम देखिए वेट ऑफ H2O क्या है हमारे पास। वेट ऑफ H2O हो रखे हैं हमारे पास 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम में देख सकते हैं वेट ऑफ H2O हमारे पास 1000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। NH2O, ठीक है। ml में हमने क्यों लिया, 1 लीटर बराबर क्या होता है हमारे पास 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो उसी का अगर ग्राम में देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं 1 kg में देखे तो हमारे पास 1000 ग्राम भी आ सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिया 1000 ग्राम लिया, ठीक है। फिर H2O के मोल निकाल के देखते हैं। चलो H2O के मोल निकाल हमने। वेट हमको पता है, वेट क्या है हमारे पास 1000 ग्राम है, ठीक है। और इसका वेट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो इसको जब हम इंटू करते थे हमारे पास क्या आता है 5.55, ठीक है, मोल्स ऑफ H2, ठीक है। ये हो रखा है हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। इसका बाकी जो भी इसको Na लिख सकते हैं हम लोग, यानी एवोगाड्रो नंबर में भी लिख सकते हैं, या फिर वही एवोगाड्रो नंबर का मतलब भी जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 क्या बोल सकते हैं मोल्स ऑफ H2O, ऐसा मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हम एटम निकालते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ H, ठीक है। हमारे पास H एटम कितना है हमारे पास, H एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 है तो हम क्या कर दिए 2 इंटू डबल पॉइंट डबल 555 मोल्स, ठीक है। 1 एटम के भी मोल्स हमने निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा 2 इंटू 55 क्या होगी इंटू N, ठीक है। और वही एटम्स ऑफ ओ, ठीक है। अब ऑक्सीजन के एटम के, ऑक्सीजन हमारे पास क्या अकेला है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 5 5, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पास कर सकते हैं इसको मोल्स, ठीक है। और बोल सकते हो तो 5 इंटू 1 इंटू 5 क्या है Na, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पास क्या होता है फिनिश, ठीक है। एक बार आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन क्या है हमारे पास 1 लीटर ऑफ H2O, ठीक है। तो डेंसिटी हम जानते हैं H2O की कितनी, ग्राम में भी हो सकती है मिलीलीटर में भी हो सकती है, ठीक है। ग्राम पर में, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर WH मतलब वेट क्या लिया हमने उसका 1000 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम इसका मोल निकालते हैं, ठीक है। तो मोल निकालने पर हमारे पास आंसर ये आता है। और साथ साथ देखें तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना था 2 था, इसलिए हमने इसमें 2 का इंटू किया। और ऑक्सीजन कितना था 1 था, इसलिए हमने 1 का इंटू किया, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, मोल निकालना था H2O से, ठीक है। तो चलो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्या, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। H2SO4, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, नंबर ऑफ एटम जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाला था, सेम इसी क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है H2SO4 का मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो H का क्या है 1:2 हो रखा है। प्लस हमको क्या करना है, सल्फर का कितना होता है हमारे पास, सल्फर का होता है 32, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 16 इंटू क्या करना है 4 करना है, ठीक है। तो इसका हम टोटल करके देखते हैं तो आ जाता है हमारे पास 98 ऑफ ग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया H2SO4 का मोलर मास, यहाँ पास हमारा निकल चुका है, ठीक है। H2SO4 का मोलर मास निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका हम क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं H2SO4, ठीक है। H2SO4 का हमारे पास कितना दिया है 49 दिया है हमारे पास 49 ग्राम्स। अपॉन में क्या है हमारे पास 98 ग्राम्स, ठीक है। तो देखें तो ये कितना बार में 1 बार में जाएगा और ये कितना जाएगा 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया हाफ ग्राम आ गया आंसर यहाँ पर, ठीक है। यानी मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H2SO4, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर तक का कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाफ Na लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो एटम्स हमको यहाँ भी निकालना है, एटम्स एटम्स हम यहाँ निकाल सकते, क्या हो जाएगा हमारे पास H2SO4 का। पहले एटम्स जब हमको निकालता है हमको एटॉमिसिटी देखना था, ठीक है। एटॉमिसिटी देखे तो देखिए H2SO4 में कितना है, H2SO4 हम यहाँ पास लिखते हैं H2SO4 जब, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4 है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन 4, सल्फर कितना है 1, और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 7, ठीक है। इसलिए हमने एटॉम्स एटम्स में क्या लिखा 7 लिखा, ठीक है। उस बार हमको क्या करना है एटम्स मतलब इसमें क्या करना है हमको
H2SO4 के फिर लास्ट में एटम्स निकालने, ठीक है। तो क्या कर लिया 7 अपॉन क्या बोल सकते हैं हाफ Na, ये हो गया हमारे पास किसका एटम्स हो गया H2SO4 का, ठीक है। 7 हाफ Na, ठीक है। और इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 5 Na, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर, ओके। तो चलिए इसके बाद हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन आता है। तो उसके अगले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या हमको बोला है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमको, ऑक्सीजन के क्या निकालने, एटम्स निकालने, किस में निकालने, CO2 में, ठीक है। तो CO2 का हमारे पास क्या दिया है यहाँ पास, पहले से दे दिया है वेट, ठीक है। वेट हमको दे चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, ठीक है। मोल है तो देखा जाए यहाँ पास हमारे पास क्या दिया है, NCO2 जब हम निकालते तो हमारे पास क्या आता है 4.4, क्या हो गया हमारे पास 4.4 अपॉन 440, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1.10 क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है 4.4। उसके बाद क्या देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पास हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास CO2 का कितना है, यहाँ पास कार्बन का होता है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन का कितना है 12 प्लस कितना 24 होता है हमारे पास 44, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 44, ठीक है। इसका मोलर मास आ गया 44। तो यहाँ पास क्या हुआ सबसे पहले तो देखो तो NCO2 का, तो CO2 का हमारे पास क्या था 4.4 अपॉन क्या था 44, ठीक है। तो इसको हमने जब काटा तो यहाँ आ गया 10, तो आ गया हमारे पास 44 अपॉन 440, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये आया और आंसर हमारे पास ये आया, ठीक है, इसके मोल्स का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वही 1/10 इंटू Na हो जाएगा। Na क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, सॉरी H2 नहीं CO2, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। फिर एटम्स ऑफ क्या निकालना है हमको, क्या बोले ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं एटम्स ऑफ, ठीक है। ऑक्सीजन के क्या निकालने, एटम निकालने, ठीक है। तो इसका टोटल एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है हमारे पास O2 दिया, यानी इसकी एटॉमिसिटी होगी 2, ठीक है। O2 दिया था, एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2, ठीक है। तो वही हमको क्या करना है 1/10 Na, या फिर क्या हो जाएगा Na अपॉन 5 इंटू वही 6.022 इंटू 10 टू द पावर आ गया 23, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। तो चलिए इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी हमको क्या निकला है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का देखना है हमको, पहले तो क्या करेंगे हम मीथेन का निकाल देंगे मोल, ठीक है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास CH4, ठीक है। ये होता है हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका NH2 निकालते, ठीक है। सॉरी आदत हो गया NH2 का करके CH4, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मीथेन का सबसे पहले मोल निकाल के देखते हैं, ठीक है। 0.016 अपॉन क्या हो गया हमारे पास CH4 का देखें तो यहाँ पास कितना हो जाएगा हमारे पास, ग्राम में देखा जाए तो क्या हो जाएगा इंटू क्या हो गया 1000, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। क्या हुआ यहाँ पर 0.016 था, ठीक है। यहाँ पास कितना था, दशमलव के बाद देखे तो 30 था, ठीक है। तो इसको जब हमने कैंसिल किया तो पहले तो इसका भी क्या आ रहा था 16 आ रहा था, ठीक है। इंटू हमने क्या करा 1000 का, क्योंकि दशमलव के बाद कितना जीरो था, मतलब कितना डिजिट था 3 था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 30 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखे। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर क्या हो गया -3, ठीक है। ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर -3, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -3, ठीक है। इंटू Na
मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या इसमें एटम्स निकालना था, ठीक है, एटम्स। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है यहाँ पास 1 4, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 5 1 और 4 हो गया 5, ठीक है। इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया -3 Na, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोल सकते हैं, राउंड ऑफ करके देखें थोड़ा बहुत, 0.005 Na, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको भी क्या करना है, नोट कर लेना है। अब तक तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारा एक अलग सा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब तक तो हमने एटम्स वगैरह किए, ठीक है। एटम्स निकालना है, एटम्स निकालना, कब से एटम्स निकालना है, एटम्स निकालना, यही करें। उसके बाद हमारे पास एक नया टाइप का, नया वैरायटी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक गैसेस मिक्सचर कंटेन्स O2 एंड N2 इन द रेशियो 1/4, मतलब 1/4 बाय वेट, देन रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, इसका रेशियो दे चुका है। O2 और N2 का हमारे पास रेशियो है, ठीक है। इसमें बात की इसका गैसियस मिक्सचर का बात हुआ है, ठीक है। और क्या हो रहा है, वेट के जो गैसियस मिक्सचर बना है और किससे बना है हमारे पास, उसके वेट के जैसे बना है, ठीक है। मतलब वेट के कारण बना हुआ है, ठीक है। ऐसे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल्स का जो भी नंबर आ रहा है उनको क्या करना है, हमको उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका, ठीक है। अभी तो बात गैसियस मिक्सचर करते, चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पास लिखते हैं लेट, ठीक है। लेट क्या है हमारे पास, वेट ऑफ O2 क्या है हमारे पास, x ग्राम, ठीक है। और वही क्या है, वेट ऑफ N2 क्या है, 4x ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ N2 क्या है, 4x ग्राम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पास देखा जाए तो O2 का कितना है हमारे पास रेशियो, मतलब O2 का 1 है, और क्या है N2 का क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 4 को, N2 को 4 में लिया और x को क्या है 1 में लिया, इसलिए ओनली x आ गया, ठीक है। O2 को x में लिया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद क्या हम इनका क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। NO2 क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो NO2 क्या है x/32, ठीक है। O2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 × 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पास क्या करते हैं हम, यहाँ पास क्या है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है। तो x/32 इंटू क्या हो गया हमारे पास, Na हो गया है, ठीक है। देखा जाए तो मोल्स में, ठीक है। उसके बाद वही N2, ठीक है, यानी मोल निकालना है अब हमको किसका, N2 का। 4x/ क्या हो गया हमारे पास, N2 का कितना होता है 14 × 2 करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 28, ठीक है। N का वैल्यू हमारे पास आता है 14, ठीक है। इसका क्या है, मोलर मास, N का अकेला का मोलर मास है, तो उसका हम 2 से इंटू के तो आ गया हमारे पास 28, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, इसके लिए तक अटकने की जरूरत तो है नहीं। चलिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है, N2, ठीक है। तो देखें तो इसमें क्या है, क्या हो गया हमारे पास, एक्स अपॉन सॉरी 4x/ क्या है हमारे पास 28 इंटू Na, ठीक है। 4 1 जा 4 हो सकते हैं यहाँ पास, और क्या होता है 4 7 जा कितना 28, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास x/7 Na, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, और आगे बढ़ के देखे तो, सबसे पहले देखे तो इनका हमको रेशियो निकालना था, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, आपको छोड़ो, अपॉन क्या कर देंगे हम, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स N2, ठीक है। N2 का देखिए, ठीक है। तो क्या हमारे पास इसका क्या था, x/ क्या था 32 था, 32 Na, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉन में देखा जाए तो x/7 सॉरी Na, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल, इसको देखा जाए तो ये x से x कटेगा, Na से Na कटेगा, आ जाएगा हमारे पास 7/32
मतलब कितना है हमारे पास, इसका रेशियो क्या है, 7:32, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको तो आप क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसके बाद अब क्या करते हैं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको कुछ होमवर्क दिए। पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम्स ऑफ वाटर इज, तो उसका आंसर यहाँ पर दिए, पर आपको क्या करना है, आंसर यही निकालना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ 18066 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। ठीक है, इसका भी आंसर दे दिया। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल्स ऑफ क्या है, ऑफ आ ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे आप, इसको x3 मानेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, x। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻23। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ। ठीक है, ये क्या है, 1 मोल है। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 मोल। ठीक है, कहीं पर आपको ये दिखा है, मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, 1 मोल हो रखा है। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, बस इसका मास निकालना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसी के साथ क्या बोल सकते हैं, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, नोट्स भी बना लेना, और साथ में क्या बोल सकते हैं,